तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है बानू और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कुंभ लग्न की और आपकी जो राशि बनी है वो है आपकी धनु राशि। कुंभ लग्न है, धनु राशि है। कुंडली की अगर बात करूं कुंडली कैसी है, तो आपके देखो जी ग्रह अच्छे भी हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जो कि पूरा विस्तार से आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो आप पहले समझ लो, और वो 12 ग्रह मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ से आपका पहला ग्रह शुरू होगा। ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा, इस पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी है माता मकान वाहन का। पांचवा ग्रह आपके बच्चों का है और आपकी पढ़ाई। छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जे का ग्रह। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह। आठवें ग्रह से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें ग्रह से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह आपके नौकरी कारोबार का है। 11वां ग्रह आपके बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन। और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने दो बातें मेरी नोट कर लेनी है। पहली बात, जो आपको मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। जैसे कि आपका सवाल क्या है, आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो आपका ये तीसरा घर देखा जाएगा। क्योंकि अभी आपको मैंने क्या बोला था कि तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर। अब देखो जी, तीसरे घर में क्या लिखा है, एक। एक है मेष राशि। मेष राशि का मालक है मंगल। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका भाग्य देखना है कि आपका भाग्य कैसा होगा, इस नौवें घर को देखना पड़ेगा। क्योंकि नौवें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। तो नौवें घर में देखो जी क्या लिखा है, सात। सात है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो आपका अगर भाई भाग्य देखना है हमें, नौवें घर का जो मालक शुक्र है, शुक्र को देखना पड़ेगा। तो देखो जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो कुछ देखना है कुंडली का, आपको वो घर देखना पड़ेगा। और उस घर का जो मालक बना है, वो मालक आपने देखना है कि मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है। अब देखो जी, आपको मोटा मोटा समझा चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में जो आपके सवाल है उनको मैं ज़्यादा कवर करूंगा। आपका एक सवाल है कि आपको नौकरी कारोबार में आ रही हैं दिक्कतें, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन आपका नहीं हो रहा। दूसरा सवाल आपने विवाह के बारे में पूछा है, पत्नी कैसी होगी, विवाह कब होगा। तो जो पहला सवाल है वो है आपके काम काज को लेके। तो अभी देखो जी, आपको मैंने क्या बोला था कि 12 ग्रहों से जो काम काज का घर है वो कौन सा है, 10वां घर। तो ये जो 10वां घर है, ये है आपके काम काज का घर। जो भी आप नौकरी कारोबार बिजनेस वगैरह करेंगे, 10वें घर से देखेंगे। 10वें घर से चार चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर एक तो आपके कामकाज का है। इसके अलावा 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है कि सरकार की तरफ से आपको फायदा होगा या नुकसान होगा। और 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। तो ये जो चार चीजें हैं, इसे 10वें घर से देखेंगे। और हमें देखना पड़ेगा 10वें घर के मालक को, जो कि अभी आपको मैंने फार्मूला बताया। जैसे कि 9वें घर का मालक शुक्र है, ऐसे ही जो 10वां घर है, तो 10वें घर में देखो जी क्या लिखा है, आठ। आठ है वृश्चिक राशि, मालक कौन बना, ये मंगल। तो इन चार चीजों के लिए अगर आपका काम काज देखना है, पिता देखना है, सरकार देखना है, मान प्रतिष्ठा, तो 10वें घर के भाई मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा 10वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। मतलब आपके दो ग्रह देख के डिसाइड होगा कि आपका कामकाज कैसा होगा, पिता कैसा होगा, सरकार और मान प्रतिष्ठा। तो मंगल की हम बाद में बात करते हैं, अभी पहले हम राहु की अगर बात करें कि राहु कैसा है। तो आपकी देखो जी, पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे जो खराब ग्रह मुझे लगा, राहु लगा है आपका। मतलब आपका सबसे जो ज्यादा नेगेटिव ग्रह है ये राहु है। और ये आपको बिल्कुल टोटली खराब फल देगा। क्यों खराब फल देगा, राहु कहाँ बैठा है, 10वें घर में। और 10वें घर में जो 8 लिखा है,
यह है राहु की नीच राशि। 8 होती है वृश्चिक राशि, जो कि राहु की नीच राशि है। इसकी वजह से राहु आपका खराब है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि आपका नाम है भानु। आपका देखो जी, अभी कोई ना कोई घर तो होगा जिसमें आप रहते हैं। मान लो आपके घर में कोई आपका दुश्मन आके बैठ जाए। जो आपका दुश्मन है, जो भी जिसको आप दुश्मन मानते हैं अपना, वो आपके घर में आके बैठ जाएगा। क्या होगा? घर का वो नुकसान करेगा। घर में वो आपका सामान तोड़ देगा, आपका फ्रिज तोड़ देगा, आपका फर्नीचर तोड़ देगा, क्योंकि दुश्मन है भाई, घर में आ चुका है तो घर का नुकसान तो कर देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु कहाँ बैठा है? 10वें घर में। और यहाँ पे जो 8 लिखा है नीच का बैठा है। राहु इस 10वें घर का क्या कर देगा? सत्यानाश। अब देखो जी, 10वां घर किसका है? काम काज का। राहु ये दिखा रहा है कि आपको भाई हमेशा काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी। लाइफ टाइम आपको दिक्कतें देगा ये काम काज में। चाहे नौकरी कर लो, बिजनेस कर लो, दिक्कतें लगी रहेंगी। नौकरी करेंगे, बार बार नौकरी छूटती रहेगी, या नौकरी में आपका प्रमोशन नहीं होगा, या बिजनेस करते हैं उसमें दिक्कतें आएंगी। और जैसे कि आपने बोला था, 10वां घर क्योंकि सरकार का है, तो राहु क्या कर देगा? सरकारी नौकरी नहीं मिलने देगा, बल्कि आपको सरकार की तरफ से उल्टा नुकसान होगा। सरकार की तरफ से आपको कोई दंड भी मिल सकता है। मान लो पहली बात तो आपकी सरकारी नौकरी के योग है नहीं, अगर मान लो लग भी जाती है सरकारी नौकरी, तो आपकी नौकरी छूट जाएगी। वहां पे दंड मिल सकता है, अधिकारियों में लड़ाई झगड़े होंगे। 10वां घर किसका है? पिता का। राहु क्या कर देगा? आपके पिता के सुख में कमी कर देगा। अब देखो जी, दिमाग आपने भी लगाना है। जैसे मैंने बोला, पिता के सुख में कमी, क्या कमी होगी? या तो पिता आपका बीमार होगा, या पिता से आपके बनेंगी नहीं, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी, या पिता की लाइफ में कष्ट आएगा, या पिता होगा नहीं। कुछ ना कुछ होगा पिता संबंधी। 10वां घर किसका? मान प्रतिष्ठा का। मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। तो अब देखो जी, आप एक पेन कापी लिख चीज लिखो। क्या लिखना है? कि अगर आपने, यानी कि अगर भानु ने राहु ग्रह को सही कर लिया, क्या फायदे होंगे? सबसे बड़ा फायदा, आपकी जो कामकाज की दिक्कतें अभी वर्तमान में आपको आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। आपको पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी, आपकी सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी। और भी हजारों फायदे, क्योंकि इसकी दृष्टियां भी हैं। 5वीं यहाँ पे धन की हानि कर रहा है, चौथे घर को देख रहा है, छठे घर को शत्रु बढ़ा देगा, रोगी। इसका भाई सही होना बहुत जरूरी। इसकी जब भी कभी दशा चलेगी, वो समय आपका बुरा होगा। और इसकी दशा कब चलेगी? बड़ी दशा तो आगे जाके है, 42 में आएगी। लेकिन छोटी दशाएं भी होती हैं, जैसे कि ये छोटी दशा आपकी ये चली थी 12वां महीना 20 से लेके 11वां महीना 21 तक। और आप चाहे नोट कर लेना ये समय आपका कितना बुरा गया होगा। 1 साल की दशा थी, 12वां महीना 20 से लेके 11वां महीना 21 तक। नोट कर लेना चाहे, इस समय आपको काफी दिक्कतें आई होंगी, खासकर काम का संबंधी, पिता संबंधी। तो अब देखो जी, सवाल है कि इस राहु को सही कैसे किया जाए और इसके बुरे फ्लोज कैसे बचना है। तो सबसे पहला पाए आपने इसके करना है मंत्रों को सिद्ध, जो कि संख्या है 18,000। लेकिन मैं बोलूंगा 4 गुना ज्यादा कर लो, क्योंकि ज्यादा खराब है, नीच का बैठा है। तो 72,000 मंत्र एक बार पूरे करो इसके संकल्प लेके। जो कि आपने शुरू करने हैं शनिवार के दिन। अभी जो शनिवार आएगा उसकी वेट करो। रात के समय शुरू करना संकल्प लेके। कैसे? आप ये बोलना, पहले संकल्प लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम बानु है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है। आप मेरी कुंडली के बैठे हैं 10वें घर में, और 10वां घर है नौकरी कारोबार का घर। और मेरी अभी सबसे बड़ी दिक्कत मेरे काम काज को ही लेके आ रही है। काम काज का सुख मेरे पास बिल्कुल नहीं है। और आप 10वें घर में नीच के बैठे हैं, मुझे पता चले ये दिक्कत आपकी वजह से भी आ रही है। इसलिए हे राहु देवता जी, प्लीज प्लीज प्लीज, आपके जो भी बुरे फल हैं वो मुझे ना मिले। मुझे काम काम काज का सुख अच्छा मिले। और भी आपके जो बुरे फल मिल रहे हैं वो मुझे ना मिले। इसलिए आज से आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये मंत्र पूरे कर लो। चाहे 18 कर लो, चाहे 4 गुना ज्यादा 72,000 कर लो, चाहे आप 1.25 लाख भी कर सकते हैं। और मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना? छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय जो शुरू करना है वो है राहु कवच का पाठ। और ये पाठ है 2 मिनट का पाठ। इस पाठ को आपने पढ़ना है रोजाना। इस पाठ को पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, राहु कवच के पाठ को। तो रोजाना रात के समय पढ़ना है। कितने पाठ पढ़ने हैं? इसी को आपने 2 से लेके 5 पाठ पढ़ने, मतलब इसको एक बार पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ो, दोबारा फिर पढ़ो। ज्यादा नहीं पढ़ सकते, कम से कम एक पाठ तो जरूर पढ़ना है। मैं ये नहीं बोलूंगा 5 पाठ ही पढ़ो, आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम एक पाठ तो जरूर पढ़ो। तीसरा पाए, आपने राहु स्रोत का पाठ भी पढ़ना है। और ये भी 2 मिनट का पाठ है, इसको भी 1-2 पाठ आपने पढ़ना है। चौथा पाए,
आपने राहु का दान करना है, जो कि रोजाना करना है। दान कब तक करना है? लाइफ टाइम करना है। रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 4-5 दिन कर दिया करो। क्या दान है, वीडियो लग से भेज दूंगा। लेकिन सबसे पहले तुम मंत्र सिद्ध करो, शनिवार से शुरू करके दूसरे पाए बाद में चाहे करना। मंत्र पूरे करने के बाद फिर ये कवच और स्रोत के पाठ पढ़ने शुरू कर देना। अगर पढ़ सकते हो पढ़ लिया करो, नहीं तो ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और दान वो तो मैं बोलूंगा कल से ही शुरू कर दो दान करना। अब देखो जी, मैंने आपको बोला है कि काम काज के लिए आपके 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। 10वें घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा, उसकी मैं बाद में बात करता हूं। तो आपका देखो जी, सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब है वो है राहु। और दूसरा ग्रह आपका खराब कौन सा है? ये केतु। अब केतु की पहले बात करते हैं कि ये क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। केतु आपका यहाँ पे बैठा है चौथे घर में। यहाँ पे देखो चौथे घर में केतु है, साथ में शुक्र है, युति बनी हुई है। जैसे कि 10वां घर मैंने बोला, 10वें घर से 4 चीजें देखी जाएंगी। ऐसे ही जो चौथा घर है, इस घर से क्या देखा जाएगा? ये घर है आपकी माता का घर। माता कैसी होगी, आपका मकान कैसा होगा, आपका वाहन कैसा होगा, आपकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, घरेलू सुख कैसा होगा, घर की जरूरतें पूरी होंगी या नहीं। ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। जो भी मैंने चीजें बोली हैं लिख लो। और इसके लिए हमें चौथे घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला है, सबसे पहले घर का मालक देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है? 2, जो कि है वृष राशि। मालक कौन बना? शुक्र। तो हमें देखना पड़ेगा शुक्र को। और शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। यहाँ पे देखो शुक्र इसी घर में बैठा है। तो ये चौथे घर की जो चीजें हैं उसको देखने के लिए चौथे घर के मालिक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और चौथे घर में ही केतु बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा। मतलब 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद के बारे में। फिर आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपका नाम है बानू। आपका जो घर है, आप अपने घर में खुद बैठे हैं। क्या होगा भाई? आप अपने घर में बैठे होंगे, घर की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, घर की देखभाल करेंगे, संभाल करेंगे, सफाई रखेंगे, क्योंकि आपका घर है। ये थोड़ा कि आप अपने घर का नुकसान करेंगे, नहीं। घर की पूरी मतलब संभाल करेंगे। लेकिन मान लो आपके साथ आपका एक आ गया दुश्मन, वो भी आपके घर में बैठ चुका है। अब क्या होगा? दुश्मन भाई घर का नुकसान करेगा। दुश्मन जो है आपका, वो आपका टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा। लेकिन अगर आप वहीं पे होंगे, आप उसको रोकेंगे भी कि भाई मेरे घर का नुकसान क्यों कर रहे हो, ये मेरा घर है। अब क्या होगा? दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। जीतेगा कौन? जो ताकतवर होगा। वो काम यहाँ पे होगा चौथे घर में। ये जो चौथा घर है किसका बोला है? माता मकान वाहन का। और चौथे घर में क्या लिखा है? 2। 2 है वृष राशि। मालक कौन बना? शुक्र। कहाँ बैठा है? इसी घर में। शुक्र भाई आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि शुक्र चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको भाई लाइफ में माता का सुख बहुत अच्छा है, माता की उम्र लंबी, मकान का सुख अच्छा, आपके पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख होंगे, क्योंकि ये चीजें इस घर से देखी जाती हैं। माता मकान वाहन इस घर से देखा जाता है। तो शुक्र की वजह से माता का भी सुख अच्छा है, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख भरपूर मात्रा में मिलेंगे। और शुक्र इस घर का भी मालक है 9वें घर का। 9वें घर में जो 7 लिखा है, तुला राशि मालक शुक्र। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको परम भाग्यशाली बनाएगा और भाग्यवंशी चीजें मिलेंगी। मतलब जो चीजें मिलेंगी मकान वाहन, ये आपकी पिछले जन्म के जो कर्म थे भाग्यवंशी, आपको ये सुख मिलेगा, मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद सभी सुख। लेकिन इसी घर में जो केतु बैठा है, क्योंकि केतु इस चौथे घर में ये जो 2 लिखा है ये नीच का बैठा है, तो केतु इस घर का कर रहा है नुकसान। शुक्र तो ये दिखा रहा था कि भाई माता का सुख अच्छा, लेकिन केतु क्या कर देगा? माता के सुख में कमी। केतु उल्टा कर रहा है, वही दिखा रहा है कि माता को लेकर दिक्कतें आएंगी, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें आएंगी। वो उल्टा कर रहा है। शुक्र अच्छा कर रहा है, ये उल्टा कर रहा है। अब देखो जी आपके मन में होगा भाई किसकी मानू, इसकी मानू या इसकी मानू। दोनों अपना असर देंगे। कब देंगे? जब भी इनकी दशा आएगी। मान लो आपके ऊपर कभी शुक्र केतु की दशा आती है, उस समय क्या होगा? माता को लेकर दिक्कतें आएंगी, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी। उस समय शुक्र की दशा होगी, क्या होगा? मकान वान का सुख अच्छा है। मतलब दशा में इन ग्रहों का जो असर है वो बढ़ जाएगा। तो केतु देखो जी चौथे घर की हानि कर रहा है, माता को लेकर दिक्कतें। अब देखो जी माता को लेकर दिक्कतें क्या होंगी? या तो माता को बीमार करेगा, जो तो कन्फर्म है। माता को हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी। आपका शुक्र शुक्र ही दिखा रहा है कि वाहन का सुख अच्छा, केतु की वजह से क्या होगा? वाहन से एक्सीडेंट होगा आपका। इसलिए भाई वाहन चलाते समय सावधानी बरते। चौथा अगर भूमि जमीन जायदाद का, इनको लेकर कोई दिक्कत आ सकती है। अब देखो जी मैंने आपको भी जैसे बोला था, आप और आपका दुश्मन लड़ेंगे, जीतेगा कौन? जो हट्टा कट्टा होगा।
तो आपका आपने क्या करना है, शुक्र 2 डिग्री का ये बच्चे के रूप में बैठा है, इसको बल दो, 2 को करना है 15, इसको करना है अपनी जवान शुक्र केतु की पावर करनी है -0। तो शुक्र का बल बढ़ाने के लिए क्या करो, अच्छी क्वालिटी का रत्न धारण करो शुक्र का, जो कि रत्न क्या है, इसका रत्न शुक्र का है डायमंड। डायमंड धारण नहीं कर सकते, या तो ओपल करो या व्हाइट टोपाज करो या जरकन करो, जो कि आपने राइट हैंड की इस पहली उंगली में लंबी उंगली में धारण करना है। और ये रत्न आपने लेना अपने वजन के अनुसार, 6.25 रत्ती या 7.25 रत्ती का लेके चांदी में जड़वा के धारण करना है शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम, सुबह 7.15 या 8.15 या 9:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना, धारण कर लेना। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि कल ही धारण कर लो, जब भी भाई बजट होगा आपका, पैसे हाथ में आएंगे कर लेना, चाहे 1 साल में 2 साल में करना जरूर। और दूसरा उपाय भी इसका है, बल बढ़ाना है, वो फ्री में उपाय है, वो है इसका आप मंत्र आप किया करो सुबह के टाइम। तो ये भी लिख लो कि सुबह के टाइम आपने शुक्र का करना है रोजाना मंत्र याप। मंत्र आप करने से क्या होगा, इसके जो अच्छे फल मैंने बोले हैं, माता के लिए अच्छा है, मकान के लिए अच्छा है, वाहन के लिए अच्छा है, भूमि के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। तो शुक्र का रोजाना 1 माला सुबह के टाइम करना ही करना है मंत्र। अब कब तक करना है, लाइफ टाइम। केतु के सवाल है कि केतु के लिए क्या करो, पहला उपाय केतु का, रोजाना कुत्तों को रोटी डाला करो, ये दान होता है केतु का। दूसरा उपाय, रात के समय केतु कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है। तो ये 2 उपाय आपने केतु के करने हैं, कुत्तों को रोटी डालनी है और केतु कवच का पाठ रात के समय रोजाना पढ़ना है लाइफ टाइम। अब देखो जी, दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। केतु ये भी दिखा रहा है कि आपको जन्मभूमि से हो सकता है दूर जाना पड़े केतु की दशा में, और फायदा भी आपको होगा। आपका एक सवाल था पत्नी को लेके, ये 7वां घर है पत्नी का घर, कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और क्योंकि फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखा जाता है, तो 7वें घर में क्या लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालिक कौन बना, सूर्य है। तो आपकी पत्नी के लिए हमें देखना पड़ेगा सूर्य ग्रह को। और सूर्य के अलावा 7वें घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो मंगल इस घर में आके बैठा है पत्नी घर में। और मंगल के अलावा 7वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी है, शनि की, तो शनि को भी देखना पड़ेगा। मतलब आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है, कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। 3 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि पत्नी का सुख कैसा है। तो सबसे पहले 7वें घर का जो मालक सूर्य है, अगर मैं उसकी बात करूं कि वो कैसा है, बहुत ही अच्छा है आपका। ये जो सूर्य है, ये आपका मुझे काफी अच्छा लगा है। सूर्य आपका बैठा है यहाँ पे 5वें घर में, और 5वां घर आपकी है, गौर से समझो, सूर्य कहाँ बैठा है 5वें घर में। 5वां घर किसका है, आपके बच्चों का घर है, और आपकी पढ़ाई का घर है, और आपकी बुद्धि, 3 चीजें 5वें घर से देखेंगे। और 5वें घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा 3 चीजों के लिए। तो 5वें घर में क्या लिखा है 3, जो कि मिथुन राशि, मालक कौन बना, बुध। तो आपकी संतान के लिए बुध को देखेंगे, पढ़ाई के लिए बुध को देखेंगे। और बुध के अलावा 5वें घर में सूर्य बैठा है, सूर्य को भी देखेंगे। मतलब अगर आपकी संतान देखनी है, पढ़ाई देखनी है, बुद्धि देखनी है, तो हमें 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। 5वें घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा, और 5वें घर में जो आके सूर्य बैठा है उसको भी देखेंगे। तो अभी अगर मैं सूर्य की बात करूं, वो कैसा है, बिल्कुल अच्छे फल देगा। कारण सूर्य 5वें घर में जहां बैठे, ये बुध का घर है, जो कि सूर्य उसका मित्र है। जैसे कि मेरे घर में मेरा दोस्त आया हो, तो भाई मेरा दोस्त है, मेहमान बन के आया, मेरे घर का नुकसान थोड़ी करेगा, वो मेरा दोस्त है, तो वो काम यहाँ पे सूर्य करेगा। ये 5वें घर में बैठ के 5वें घर का अच्छा ये करेगा। 5वां घर किसका है, संतान का, संतान का सुख अच्छा दे देगा आपको। 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा बना देगा। 5वां घर बुद्धि का, बुद्धिमान बना देगा। और सूर्य किस घर का मालिक था, 7वें घर का, पत्नी घर का। पत्नी घर से 11वें घर में पत्नी का सुख अच्छा दे देगा। पत्नी के आने के बाद आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी पत्नी के आने के बाद। पत्नी से प्रेम मिलेगा, और कुछ मात्रा में आपके प्रेम विवाह के भी योग दिखा रहा है। तो ये सूर्य के अच्छे फल हैं जो आपको मिलेंगे। लेकिन आपको मैंने भी क्या बोला था कि आपकी संतान के लिए, पढ़ाई के लिए, बुद्धि के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे। 5वें घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा। तो अभी बुध की बात करें, वो आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बुध आपका यहाँ पे बैठा है 6ठे घर में आके, खराब घर में। क्योंकि ये जो बुध है, 6ठा घर जो है, ये 6ठे घर से दिखते हैं रोग, कर्जा, शत्रु। तो बुध किस घर का मालक है, 5वां घर संतान। देखो जी, संतान चलेगी रोग के घर में, क्योंकि 6ठा घर रोग का है। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी संतान को रोगी बना सकता है, ये संतान से संतान से मनमुटाव हो सकता है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा बुध। अब देखो जी, सूर्य तो ये दिखा रहा है कि संतान का सुख अच्छा है और पढ़ा लिखा बना देगा, लेकिन बुध ये दिखा रहा है कि आपकी संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी, पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी। तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये दोनों का जो असर है, दोनों की दशा में होगा। जैसे कि बुध की जब भी दशा चलेगी, उस समय आपकी पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, बुद्धि भ्रमित होगी,
छठा घर शत्रु, आपके शत्रु बढ़ेंगे। तो दशा देखनी बहुत जरूरी है। दशा भी सवाल की किसकी आपके ऊपर है। जो दशा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा एक अंतरदशा। महादशा आपके ऊपर चल रही है सूर्य की, जो कि 19 से चली हुई है, 25 में खत्म होगी। तो सूर्य का आपके ऊपर है बड़ा असर 80%, और बाकी 20% आपके ऊपर असर है बुध का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। 8वां महीना 23 से चली है, छठा महीना 24 में खत्म होगी। तो दोनों का आपके ऊपर बड़ा असर है। सूर्य तो आपका है बहुत ही अच्छा जिसकी बड़ी दशा है, लेकिन जो बुध की अंतरदशा है वो आपका अच्छा मुझे नहीं लगा। ये 8वां महीना 23 से चली हुई है दशा, और बुध क्योंकि आपका छठे घर में है, तो बुध की दशा में क्या होगा, आपको रोग परेशान करेंगे, शत्रु परेशान करेंगे, और बुध की वजह से आपको पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी बुद्धि को भ्रमित कर देगा। तो बुध के उपाय करने बहुत जरूरी है। सूर्य के चाहे आप उपाय करो चाहे ना करो, बुध के जरूर करने हैं। सूर्य के लिए कभी भी सूर्य को जल आपने नहीं देना, क्योंकि उसकी पावर कम हो जाएगी। सूर्य को कोई उपाय नहीं आपने करना। तो आपको मैंने क्या बोला था कि आपकी पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने साथ में घर के मालिक सूर्य को देखा, वो तो बहुत अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी अच्छी होगी, पत्नी का सुख अच्छा है, पत्नी के आने के बाद किस्मत चमक जाएगी। लेकिन अभी भाई 3 ग्रह देखने हैं। अभी खाली सूर्य को देखा, अभी हम 7वें घर में जो मंगल बैठा है उसकी बात करते हैं। तो मंगल आपका बैठा है 7वें घर में, लेकिन मंगल के भी 2 घर हैं इस कुंडली में। एक तो मंगल आपके इस घर का मालिक है, तीसरे घर का, और ये 10वें घर का भी मालिक है। 10वें घर में लिखा है 8, जो कि वृश्चिक राशि, मालिक बना मंगल। और 10वें घर से क्या देखा जाएगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। और मंगल आपके तीसरे घर का मालिक है, जो कि छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। सवाल की मंगल अच्छा है या बुरा है। मंगल अच्छा भी है, थोड़ा सा बुरे फल भी देगा मंगल देखो जी 7वें घर में बैठा है, और ये जो 5 लिखा है ये का घर है, जो कि मंगल सूर्य का मित्र है। काम काज चला गया पत्नी घर में। मंगल ही दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद भी आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है आपकी पत्नी काम काज करने वाली हो, नौकरी करने वाली वो आपको मिले, और पत्नी आपकी काफी साहसी होगी, पराक्रमी होगी, उद्यमी होगी, क्योंकि मंगल पत्नी घर में बैठा है। लेकिन मंगल एक क्रूर ग्रह है, तो मंगल की वजह से आपकी पत्नी क्रोधी भी होगी, जिद्दी भी होगी, हट्टी भी होगी, गुस्से वाली भी होगी। मंगल ही दिखा रहा है। और उसके गुस्से की वजह से आपकी दोनों में लड़ाई झगड़े भी होंगे, क्योंकि और मंगल 7वें घर में बैठ के आपकी कुंडली को मंगलिक भी बना के आपकी कुंडली बनी है मंगलिक मंगलिक बनने की कुंडली बस क्या होगा, दो चीजें होंगी। एक तो मंगल जब कुंडली मंगलिक बना के बैठा है, इसकी वजह से एक तो आपका विवाह देरी से भी होगा, और अगर आपका विवाह हो भी जाता है तो आपकी पत्नी से भी लड़ाई झगड़े आपके होंगे। मंगल ही दिखा रहा है। 3 चीजें आपके साथ होंगी, विवाह में देरी भी होगी, विवाह होता हो जाता है तो पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे, लेकिन पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। मंगल ही दिखा रहा है, क्योंकि काम काज के घर का है मालक वो। लेकिन अगर आप चाहते हैं जो बुरे फल आपको ना मिले, अगर आप मंगल के कुछ उपाय करते हैं तो बुरे फल नहीं मिलेंगे, मतलब आपके विवाह में देरी भी नहीं होगी, विवाह जल्द जल्द हो भी जाएगा, पत्नी से भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो क्या करना है, मंगल का इसके जो देवता हैं हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी का पाठ आप किया करो सुबह शाम। सुबह हनुमान चालीसा पढ़ो, रात को बजरंग बन का पाठ किया करो। ये आप नोट कर लो, करना ही करना है। मंगल भी अच्छा होगा, राहु के लिए भी अच्छा होता है हनुमान जी का पाठ करना। तो 2 ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे, इसलिए भाई ये पाठ जरूर करो हनुमान जी का। और इसका सवाल है कि दूसरा किसी का मंगल का उपाय है या नहीं। तो और भी इसके उपाय हैं, वो आपको मैं अभी बाद में बताता हूँ। पहला खाली एक उपाय जो मैंने अभी बोला क्या, कि हनुमान जी का पाठ आपने करना है। अब देखो जी यहाँ पे आपका शनि, क्योंकि मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। 7वें घर के मालक सूर्य को देखा, वो अच्छा है। 7वें घर में मंगल बैठा, वो 3 चीजें देगा। अब देखो जी 7वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि, शनि की बात करते हैं। शनि आपका बैठा है यहाँ पे पहले घर में और ये पहला जो घर है ये सबसे मेन घर है। जैसे कि 7वां घर किसका था, पत्नी का। 5वां घर आपके बच्चों का। चौथा घर आपकी माता। तीसरा घर आपके छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ये आपका घर है, यानी कि आप कैसे होंगे। जो बानु है, बानु कैसा होगा, बानु का शरीर कैसा होगा, उसका रंग रूप कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उसका सर कैसा होगा, मस्तक कैसा होगा, पहले घर से देखा जाएगा। भाई अगर आपके बारे में जानना है, पहला घर देखना पड़ेगा। पत्नी के बारे में तो आपने जान लिया, आपके बारे में कौन जानेगा, पहले घर से। तो आपके बारे में जानने के लिए पहला घर देखेंगे। और पहले घर में क्या लिखा है, 11, जो कि कुंभ राशि, मालक कौन बना, शनि। तो आपके बारे में अगर जानना है, हमें देखना पड़ेगा शनि ग्रह को। और शनि कहाँ बैठा है, पहले घर में ही बैठा है, जो कि भाई बहुत बड़ी अच्छी बात है। जैसे कि देखो जी, फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपका घर है और आप अपने घर में बैठे हैं, क्या होगा, घर का अच्छा करेंगे, वो काम यहाँ पे शनि करेगा।
पहले घर में बैठा है, पहले घर का मालक है, पहले घर का क्या कर देगा, बहुत ही अच्छा। और पहला घर किसका है, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीजों को अच्छा कर देगा। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, बुद्धिमान बना देगा, साहसी बना देगा, मेहनती बना देगा, जीवन में आगे भी लेके जाएगा। लेकिन शनि की 3 दृष्टियां भी हैं, ऐसा नहीं कि शनि बिल्कुल अच्छे फल देगा, ये बुरे फल भी आपको देगा। वो कैसे, इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, जहां पे इसकी नीच राशि है। अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे उनको लेके दिक्कतें। सातवीं दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, पत्नी घर के ऊपर, सातवें घर में सूर्य की राशि, शत्रु राशि। तो पत्नी, शनि क्या करेगा, एक तो आपके विवाह में देरी भी करेगा, विवाह आपका होगा देरी से, उम्र निकल जाने के बाद। और दूसरा, पत्नी से भी मनमुटाव होगा शनि की वजह से। 10वीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, थोड़ा सा काम काज में भी दिक्कतें पैदा करेगा। तो शनि अच्छे फल भी दे रहा है, अपने घर का तो अच्छा कर रहा है भाई, लेकिन दूसरे घर का कर रहा है नुकसान, क्योंकि यहाँ पे नीच राशि है, यहाँ पे दुश्मन की राशि है। लेकिन अब वही बात आ चुकी है, अगर आप चाहते हैं इसके जो बुरे फल हैं वो आपको ना मिले और जो अच्छे फल वो बढ़ जाएं, तो क्या करो, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आया करो, ये आप काम किया करो। अब यहाँ पे आपका जो गुरु है, ये भी आपका मुझे देखो जी खराब लगा है, लेकिन अच्छे फल भी देगा, 100 में से वैसे 60% खराब फल देगा। और गुरु आपके देखो जी मेन घरों का मालक है। मेन चीज लाइफ में सबसे जरूरी चीज क्या होती है, धन होता है। अगर धन है तो सब कुछ, अगर धन नहीं तो कुछ नहीं। तो गुरु आपका देखो जी इस घर का मालक है, दूसरे घर का और 11वें घर का। दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का, कि आप धन जोड़ेंगे कितना, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में क्या लिखा है, 12, जो कि मीन राशि, मालक कौन बना, गुरु। तो आपके धन जोड़ने के लिए दूसरे घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु 11वें घर का भी मालक है, जहां पे ये 9 लिखा है। और 11वें घर से देखी जाती है आमदन, इच्छा पूर्ति, लाभ। अब देखो, गुरु आपका 8वें घर में बैठा, खराब क्यों है, क्योंकि 8वें घर में घर बैठा है जो कि अच्छा घर नहीं होता। तो गुरु देखो जी धन का मालक 8वें घर में जाने की वजह से खराब योग बना, धनहीन योग। गुरु ये दिखा रहे कि आपको धनी नहीं बनने देगा, क्योंकि धनहीन योग बना, 8वें घर में चला गया। और 11वें घर लाभ, लाभ भंग योग भी बना, कि काम काज में लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। तो ये 2 खराब योग बने। धनहीन योग की वजह से आपको क्या होगा, आपको धन को लेकर हमेशा दिक्कतें लगी रहेंगी। और लाभ भंग योग की वजह से काम काज में लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। लेकिन अच्छे फल क्या देगा, उम्र वैसे लंबी कर देगा, थोड़ी सी हेल्थ भी वैसे खराब करेगा। अब देखो, आपकी भाई कुंडली में धन का मालक ही खराब है, आप कैसे धनी बन पाओगे बताओ। मतलब इसका सही होना बहुत जरूरी है। तो क्या उपाय है, अभी आपको मैं बताता हूँ। तो हमने क्या क्या देखा, आपके ग्रह कौन कौन से खराब है। सबसे ज्यादा खराब राहु, जो कि काम काज के घर में बैठा है। केतु खराब है, चौथे घर में, वो माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। सूर्य अच्छा है, शनि अच्छा भी है, लेकिन थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव, विवाह में देरी। फिर भी तकरीबन उसको अच्छा समझो, शनि को इतना बुरा मत सोचना। मंगल अच्छा है, लेकिन पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, विवाह में देरी। लेकिन गुरु आपका ज्यादा खराब है, क्योंकि वो धन का मालक है, धनहीन योग बना है। तो अब देखो जी उपाय किस किस के बनते जरूरी हैं, क्योंकि आपके सवाल क्या है, काम काज को लेके, पत्नी को लेके। तो काम काज की आपकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है, राहु की वजह से लिख के दे सकता हूं आपको मैं। तो काम काज को सही करना है, राहु के उपाय करो, जो कि मैंने लिख के रखे हैं सारे, आपको बता दिए क्या क्या उपाय हैं। इसके अलावा अगर आपको विवाह का सुख चाहिए, आपके विवाह में देरी होने के योग हैं, पत्नी से मनमुटाव भी होगा, शनि और मंगल की वजह से। मंगल के लिए मैंने बोला हनुमान जी का पाठ करो, शनि के लिए शनि मंदिर जा सकते हैं, सूर्य के उपाय चाहे कुछ ना करो। और बाकी देखो जी आपने इस गुरु के भी उपाय करने हैं। अब सवाल है कि गुरु के उपाय क्या है। तो गुरु के लिए आप गुरु के 19,000 मंत्र एक बार पूरे करो। सबसे पहले तो ये जब भी शुरू करना, इसको चाहे पेंडिंग में रख लो, अभी 2 महीने के, चाहे बाद में कर लेना, चाहे 6 महीने बाद कर लेना, शुरू कर लेना। जब भी शुरू करेंगे गुरुवार से शुरू करना, संकल्प लेके कि हे गुरु देवता जी, आप मेरी कुंडली के धन के मालक है, धनहीन योग बना है, मुझे धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए आपके मैं मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ, ताकि मेरी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो। तो 19,000 मंत्र आपने जब मान लो पूरे कर लिए, और ये 19,000 आपके चाहे 40 दिन में लगे पूरे हों, चाहे 21 दिन में पूरे हों, करने के बाद क्या करना, छोड़ देना। फिर आपने गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ, ये आपने भाई रोजाना करने हैं लाइफ टाइम, जहाँ जब तक आप धनी नहीं बन जाते, ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं सुबह के टाइम। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, अभी मैंने आपको क्या क्या बोला है, क्योंकि देखो जी आपको अगर लाइफ में चेंज लाना है तो पाठ पूजे तो करने पड़ेंगे। आपके मन में होगा भी क्या इतनी चीजें मैं कैसे करूं। देखो क्या क्या मैंने बोला है। अभी सबसे पहले तो अभी मैंने बोला जो अभी शनिवार आएगा, सबसे पहले तो रात के समय शनि के संकल्प लेके, इसके शनिवार से राहु के संकल्प लेके, राहु के 18,000 या 4 गुना ज्यादा 72,000 मंत्र पूरे करो। जब आपने राहु के मंत्र पूरे कर लिए, उसके बाद राहु कवच का पाठ
और स्रोत का पाठ आपने रोजाना पढ़ना है, चाहे एक एक पाठ ही पढ़ना, 2-2 मिनट के पाठ है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और राहु का जो दान है वो तो कल से शुरू कर देना। और केतु भी आपका खराब है, इसलिए केतु कवच का भी पाठ आपने रात के समय पढ़ना है। मतलब 3 आपके पाठ रात के समय होंगे, राहु कवच, केतु कवच और राहु कवच, राहु स्रोत और केतु कवच, 3 पाठ रात के समय हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले राहु के मंत्र एक बार पूरे कर लेना। और